फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक मैंने शासन नाम बॉयज स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद मैंने कॉलेज में पढ़ाई की, ग्रेजुएशन मेरी कॉलेज से की, बीपीएड की। तो गुरुजी ने ऐसे देखते हुए और ऐसे उंगली करके कहा कि जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे वो कुछ ना कुछ बन के निकलेंगे। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए, यहाँ मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने बोला कि मेरा इंटरेस्ट है कोर्स के लिए, एनआईएस के लिए। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं, पहले एमपीएड करो, एमपीएड के बाद एनआईएस। मालिक जानता है हम इंसान वहां तक नहीं सोच सकते। और आज मुझे अगर उस टाइम मैंने एमपीएड किया था तो उसका फायदा मुझे आज ये मिल रहा है कि मैं इंडियन कोचेस को टीचिंग भी कर रहा हूं। मेरा मतलब कहने का ये है कि जो सतगुरु है वो पहले से ही बर्तनों को तैयार कर लेता है अपने आप। यूएस से मैंने लेवल 5 किया हुआ है, अमेरिका से लेवल 5 कोर्स किया हुआ है, और जो कि माइकल फेल्प्स के कोच ने भी लेवल 5 किया हुआ है। जो एक्सरसाइज मुझे गुरुजी ने वो करवाते थे, वो एक्सरसाइज थी जो स्मॉल स्पोर्टिंग मसल्स होते हैं, छोटे छोटे मसल्स होते हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। और जो कि हमारी साइंस, हमारे जो कोचेज हैं, इंडियन कोचेज 98-99% कोचेज ये जानते नहीं है कि छोटे छोटे मसल्स भी स्ट्रेंथन करने चाहिए। और पूज्य गुरुजी ने 2007 में हम लोगों को ये बता दिया था कि ये छोटे छोटे मसल्स जो स्पोर्टिंग मसल्स हैं, सब लोग बड़े बड़े मसल्स करते हैं, जिम मारते हैं, लेकिन पूज्य गुरुजी ने छोटे छोटे मसल्स जो स्पोर्टिंग मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की टेक्निक 2007 में बताई थी। मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है, और मैं आज भी मेरा शेड्यूल है कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और 4:30 से लेके 5:30 तक मतलब आधा घंटा सुमरन करना, मेडिटेशन करना, जो गुरुजी ने नाम मंत्र दिया हुआ है। जैसे एक लैक्टेट एसिड के ऊपर की ब्लड लेके स्विमर का पता लगाना कि वो कितना टायर्ड हो चुका है, ये रिसर्च पहली रिसर्च किया वो इंडिया में, वो मैंने की। और जहां तक आप बात करें डाइट की, खाने की, तो जो वहां का खाना था वो इंडिया में बेस्ट खाना था, बेस्ट। पूज्य गुरुजी का जो विजन था वो हम लोगों को इस लेवल तक पहुंचाना था, इसलिए हमें ये फैसिलिटीज दी गई थी इस टाइम। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ कि मुझे किसी से कोई डर नहीं है, ये चीज रुतबा मेरे पास है, मुझे चला जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा सतगुरु जो सर्व है, सबसे ऊपर है। पूरी दुनिया एक साइड पे और मेरा सतगुरु एक साइड पे, मेरे लिए वो बात, क्योंकि मुझे यहाँ तक लाने वाला मेरा सतगुरु है। और मुझे ये नहीं कि मैं किसी शॉर्टकट से आ गया या किसी तरीके से आ गया, ये सब सतगुरु की दया जो मुझे यहाँ तक पहुँचा। और आज नहीं, मरते दम तक हम उसके कर जाई रहेंगे और उसका धन्यवाद करते हैं। जो मेरा प्लान है कि देश को ओलंपिक्स के अंदर मेडल जिताया जाए। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, डेरा सच्चा सौदा के शिक्षण संस्थानों के जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में अपने खेल और अपनी शिक्षा के माध्यम से डंका बजा रखा है और लगातार ऐसे नतीजे ये शिक्षण संस्थानों के बच्चे लेकर आ रहे हैं जो देश में नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, विदेशों में भी जाकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। एक ऐसे ही शाह सतनाम जी शिक्षण संस्थानों के होनहार बच्चों में से एक आज मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत ख़ास मेहमान हैं हमारे और इनकी उपलब्धि बहुत बड़ी है। उसके बारे में बात करेंगे, शाह सतनाम जी शिक्षण संस्थानों के बारे में बात करेंगे और जिस तरीके से इन्होंने अपने जीवन में बहुत छोटी उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, उसके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ भारत के स्विमिंग कोच नवजीत सिंह भुल्लर हैं। नवजीत जी, आपका सच कहूं में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नवजीत सिंह भुल्लर
फ़िलहाल पटियाला में जो NIS है वहाँ पोस्टेड हैं और हाल में ब्राज़ील में हो रहे 24वें डेफ ओलंपिक में भारत की स्विमिंग टीम के चीफ कोच हैं। सबसे पहले इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए आपको मुबारकबाद। थैंक यू सो मच, और आपके सुनने वालों का भी सबका थैंक यू, जिनकी विशेष ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर हैं, सबका थैंक यू सो मच। जी नवजीत जी, शुरुआत इसी बात से ही करूंगा कि ब्राज़ील में फ़िलहाल आप मौजूद हैं, भारत की टीम का जो है प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, कोचिंग चीफ एज ए चीफ कोच वहां पर आप मौजूद हैं। अभी भारत की स्थिति क्या है, क्योंकि हमने बहुत सी खबरें देखी हैं जहां भारत के खिलाड़ी जो हैं वो जो 60 से ऊपर खिलाड़ियों का दल वहां पहुंचा है, वो लगातार मेडल्स ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी ला रहे हैं, हरियाणा के खिलाड़ी हैं, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं, राजस्थान के हैं, पंजाब के खिलाड़ी हैं, अलग अलग क्षेत्रों के खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो मेडल्स ला रहे हैं। स्विमिंग में क्या अब तक की बड़ी अचीवमेंट रही है? देखिए अनिल जी, अब तक जो स्विमिंग की लाइफ टाइम सबसे बेस्ट अचीवमेंट रही है कि हमने फाइनल्स के अंदर क्वालिफाई किया है, और 7th प्लेस हमने कल हमें मिला है जी। और हम फाइनल्स के अंदर भी 3rd क्वालिफायर थे, लेकिन फाइनल्स में थोड़ा कुछ स्टार्ट लेट हो गया, जिसकी वजह से हमें 7th प्लेस मिली है। लेकिन इससे पहले इंडियन हिस्ट्री के अंदर कभी भी इंडिया को फाइनल्स नहीं मिला ओलंपिक्स के अंदर। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया फाइनल्स के अंदर एंटर हुआ है। जी जी नवजीत जी, अगर आम भाषा में बात करें तो मूक बधिर जो खिलाड़ी होते हैं, आप उनका जो है आज उनका जिम्मा आप पर है। कैसे ये खिलाड़ी दूसरों से अलग हैं, स्पेशल कैसे हैं, और कितनी एनर्जी इन खिलाड़ियों में है? क्योंकि आमतौर पर जो ओलंपिक्स होते हैं उन पर सभी का ध्यान होता है। ये जो ब्राज़ील में ओलंपिक चल रहे हैं, स्पेशल खिलाड़ियों के चल रहे हैं, थोड़ा कम ध्यान है, लेकिन जिस तरीके से मेडल आ रहे हैं उस तरीके से भारत के लोग भी अब इधर जो है आप जैसे जो कोचेज़ हैं उनकी तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। दूसरे खिलाड़ियों से कैसे अलग है ये जो डेफ ओलंपिक है? देखिए, जो ओलंपिक्स का क्राइटेरिया है, 3 तरह की ओलंपिक्स होती हैं। पहली होती है नॉर्मल ओलंपिक्स, दूसरी होती है पैरा ओलंपिक्स जो विकलांग लोग हैं, और तीसरी होती है डेफ ओलंपिक्स। तो 3 ओलंपिक्स एक ही रो में करवाई जाती हैं, सेम सिस्टम के साथ, सब चीजों के साथ। तो लेकिन ये कोविड की वजह से 2021 में होनी थी और ये 22 में हो रही है। जी। और ये बच्चों के साथ काम करने का सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि ये लोग क्या है कि थोड़ा सा फिजिकली चैलेंज्ड हैं, और ये लोग लेकिन हमारे साइंस समझते हैं, साइन लैंग्वेज समझते हैं, जिसको सीखने के लिए मुझे भी थोड़ा टाइम लगा। जब मुझे अपॉइंट किया गया टीम के साथ, तो मैंने एक ट्यूटर हायर किया जिसने मुझे लैंग्वेज सिखाई। विद इन द 1 मंथ और 1.5 मंथ मैंने इनके साइन सीखे। लेकिन ये कि इंडियन स्पोर्ट्स का जो स्टैंडर्ड है पहले से बहुत इम्प्रूव हो चुका है, और आप फ्यूचर में देखेंगे कि ये सब लेवल्स एक बराबर आ जाएंगे। आज भी बराबर हैं, लेकिन मीडिया में इसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, लेकिन आज की डेट में मीडिया बहुत अच्छे से इसको कवर कर रहा है, और ये बच्चों को भी फील हो रहा है कि हम लोग भी नॉर्मल्स के बराबर हैं। अभिजीत जी, आपका जो है सिलेक्शन एज ए चीफ कोच हुआ, तो वहाँ की स्थिति मैं जानना चाहूँगा। जब आपको ये पता चला कि मुझे एज ए चीफ कोच ब्राज़ील जाना है, तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रही? देखिए, पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि मैं साई में अपॉइंटेड हूँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैं काम करता हूँ, और एज ए हेड कोच पटियाला में काम कर रहा हूँ मैं। जी। तो मुझे पटियाला में भी इसलिए अपॉइंट किया गया था क्योंकि जो मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट बेंगलोर एंड पटियाला, तो उनमें जो कोचेस पढ़ा रहे हैं, तो उनमें से सबसे ज्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेरे पास है। ओके। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने मुझे पहले अमेरिकन टूर के लिए अपॉइंट किया था। अभी मुझे जिम्मेवारी दी गई कि इस डेफ ओलंपिक्स के लिए, क्योंकि हम लोग फाइनल्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो जो पहले कोचेस थे उनको रिप्लेस करके मुझे अपॉइंट किया गया, और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी गई कि हम एटलीस्ट फाइनल्स में एंटर करें। जी। और जो भगवान की दया से, मालिक की दया से हो गया। और जहां तक बात है, आप कह रहे हैं कि फर्स्ट रिएक्शन क्या था, मेरी
फर्स्ट रिएक्शन मेरा ये था कि मैंने अपने सतगुरु को सिजदा किया जिसने मुझे इस लायक बनाया, यहाँ तक पहुंचाया। और मैं डेली वैसे भी करता हूँ, डेली सुबह उठ के उसको हाथ जोड़ के अरदास करता हूँ पिताजी की फोटो के सामने कि मालिक बहुत बहुत बड़ा रुतबा इतनी छोटी उम्र में बख्श दिया और इसको संभालने का बल बख्शना। बस मैं मतलब मेरा ये रहता है, सुबह उठते ही सिर्फ एक अरदास रहती है कि उसका शुक्रगुजार करना। जी जी, ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है जब आप जिसकी उंगली पकड़ के चलना सीखते हैं, उसके बाद जब आप चलना सीख जाते हैं, दौड़ना सीख जाते हैं, तो जो उंगली पकड़ के चलाने वाला होता है उससे लोग थोड़ा फेड आउट कर देते हैं, भूलना शुरू कर देते हैं। खैर, ये बहुत अच्छी बात है। आपने पूज्य गुरुजी की बात की, मैं उस सवाल पे आता हूँ। पूज्य गुरुजी के बारे में ये माना जाता है कि वो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, पूज्य गुरुजी ने ये प्रत्यक्ष दिखाया भी है कि खुद 34 नेशनल गेम्स के वो प्लेयर रहे हैं, हर गेम का उन्हें बहुत बारीकी से ज्ञान है। और सिरसा जैसे शहर में, सिरसा की वो धरती जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बॉर्डर का एक ऐसा एरिया जहाँ कोई ख़ास सुविधा नहीं, वहाँ एक ऐसे खेल संस्थान स्थापित कर देना कि वहाँ से आप जैसे होनहार जो हैं तराशे जाते हैं। अभी भी बहुत से खिलाड़ी जो हैं तराशे जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, मैंने इन शिक्षण संस्थानों में स्कूल के अंदर मैंने 1996 में एडमिशन लिया था। तो मैंने एडमिशन कैसे लिया, मैं उसकी आपको स्टोरी बताता हूँ कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे, जो मेरे दादाजी थे, तो वो डेरे में सेवा करते थे। तो वो जो जब गुरुजी पिताजी बैठे थे, वहाँ गुरुजी बैठे थे और ये स्कूल बन रहा था 1996 के आसपास, 95 में। तो उस टाइम ऐसे उन्होंने मुझे बताया, जो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया। तो गुरुजी ने ऐसे देखते हुए और ऐसे उंगली करके कहा कि जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे वो कुछ ना कुछ बन के निकलेंगे। तो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बोला कि उन्होंने उसी टाइम सोचा कि मेरा जो ग्रैंडसन है मैं उसको यहीं पढ़ाऊंगा। तो 96 में मुझे गांव से लाके मुझे इधर एडमिशन दिला दिया गया और मैंने फिर फर्स्ट क्लास में था मैं तब। फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक मैंने शाह सतनाम जी बॉयज स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद मैंने कॉलेज में पढ़ाई की, ग्रेजुएशन मेरी कॉलेज से की, बीपीएड की, और उसके बाद मैं फर्दर एजुकेशन के लिए बाहर गया। और जब मैं एजुकेशन इधर पूरी होने के बाद, तो मैंने एक बार कैंप की ओपनिंग के लिए गुरुजी आए थे, तो मैंने गुरुजी से पूछा कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए, यहाँ मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने बोला कि मेरा इंटरेस्ट है कोर्स के लिए, एनआईएस के लिए जाओ। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं, पहले एमपीएड करो, एमपीएड के बाद एनआईएस करना। ओके। तो आज क्योंकि मुझे नहीं पता था, क्योंकि मालिक जानता है, हम इंसान वहां तक नहीं सोच सकते। और आज मुझे अगर उस टाइम मैंने एमपीएड किया था तो उसका फायदा मुझे आज ये मिल रहा है कि मैं इंडियन कोचेस को टीचिंग भी कर रहा हूँ। एमपीएड टीचिंग के लिए कंपलसरी है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जो सतगुरु है वो पहले से ही बर्तनों को तैयार कर लेता है अपने आप, जैसे उसको काम देना है। जी 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 जी। नवजीत जी, बहुत से खिलाड़ियों से, बहुत से कोचेस से मेरी बातचीत हुई जो शाह सतनाम जी शिक्षण संस्थानों से निकले हैं और आज बहुत अच्छी जो है भूमिका इस देश के लिए निभा रहे हैं। उन्होंने मुझे मतलब सबकी एक जो है कॉमन बात ज़रूर रहती है कि पूज्य गुरुजी ने उन्हें कुछ खास टिप्स दिए जो उन्हें पूरे जीवन में कहीं और से सुनने को नहीं मिले, और उन्होंने वो टिप्स जो है अपने जीवन में भी अपना लिए, और उसकी वजह से खेल तो निखरा ही, कोचिंग भी बहुत निखरी। कोई ऐसा आपके साथ भी हुआ कि पूज्य गुरुजी ने कोई आपको ऐसा टिप्स दिया हो जो आपने कहीं और सुना ही ना और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हों? मैं आपको बताता हूं कि जब हम 2007 की बात है, मैं 10th क्लास में था उस टाइम जी। तो पूज्य गुरुजी आए और देखने के बाद उन्होंने एक्सरसाइज बताई कुछ। मैं आपको कैमरे में नहीं आऊंगा, ऐसे हाथ करके साइड से ऊपर लेके जाना, फिर धीरे धीरे नीचे लेके आना, सामने से ऐसे पकड़ के खींचना स्लोली स्लोली, फिर वापस छोड़ना। तो उस टाइम क्या था, हम लोग बच्चे थे, हम लोगों को ऐसे लगता था कि
इंसान की बुद्धि से बता रहा हूँ कि ये तो नॉर्मल एक्सरसाइज है, इससे क्या होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने की हुई है, मैंने डबल बैचलर्स की हुई है, फिर मैंने यूएस से मैंने लेवल 5 किया हुआ है, अमेरिका से लेवल 5 कोर्स किया हुआ है, और जो कि माइकल फेल्प्स के कोच ने भी लेवल 5 किया हुआ है। तो उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया से कोर्स किया, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोर्स। तो उस चीज में मुझे पता चला कि जो एक्सरसाइज पूज्य गुरुजी ने वो करवाते थे, वो एक्सरसाइज थी जो स्मॉल स्पोर्टिंग मसल्स होते हैं, छोटे छोटे मसल्स होते हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। और जो कि हमारी साइंस, हमारे जो कोचेज हैं, इंडियन कोचेज 98-99% कोचेज ये जानते नहीं है कि छोटे छोटे मसल्स भी स्ट्रेंथन करने चाहिए। और पूज्य गुरुजी ने 2007 में हम लोगों को ये बता दिया था कि ये छोटे छोटे मसल्स जो स्पोर्टिंग मसल्स हैं, सब लोग बड़े बड़े मसल्स स्ट्रेंथन करते हैं, जिम मारते हैं, लेकिन पूज्य गुरुजी ने छोटे छोटे मसल जो स्पोर्टिंग मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की टेक्निक 2007 में बताई थी। और आज हम लोग उसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं और हमें सक्सेस भी धड़ाधड़ मिल रही है उसकी वजह से। जी, आपके खेल में या कोई और भी खेल लगाएं तो मेडिटेशन की बड़ी जो है भूमिका रहती है, योगा और मेडिटेशन की। क्या आप भी इम्प्लीमेंट करते हैं अपने खिलाड़ियों में वो चीज़ें जो पूज्य गुरुजी ने बताई? मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है, और मैं आज भी मेरा शेड्यूल है कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और 4:30 से लेके 5:30 तक मतलब आधा घंटा सुमरन करना, मेडिटेशन करना, जो गुरुजी ने नाम मंत्र दिया हुआ है, कंसंट्रेट कर पाते हैं, फोकस कर पाते हैं। और मेरा मानना है कि ये जो मेडिटेशन करते हैं उससे मैं नई नई चीजें इन्वेंट कर पाता हूँ, और मैंने बहुत सी चीजें ऐसी इन्वेंट करी है इंडिया में जो फर्स्ट टाइम मैंने की है। जैसे एक लैक्टेट एसिड के ऊपर की ब्लड लेके स्विमर का पता लगाना कि वो कितना टायर्ड हो चुका है, ये एक पहली रिसर्च की है वो इंडिया में, वो मैंने की है इसके ऊपर। ओके, जी 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 जी, ये मेडिटेशन का कमाल। जी जी। और स्कूल या कॉलेज की बात करें तो हॉस्टल जो था, हॉस्टल की यादें जो हैं वो हर किसी के साथ जुड़ी हुई हैं, जो भी बच्चा यहाँ से पढ़ के गया। तो अब मुझे लगता है कि आपकी भी बहुत सी यादें हॉस्टल को लेके जुड़ी होंगी। मैस का खाना, वो सारी चीज़ें मिस करते हैं आप? कभी कभी याद आता है तो क्या 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 चीज़ें याद आती हैं आपको? हाँ, देखिए, हॉस्टल लाइफ मेरी बहुत अच्छी रही। और देखिए, वहां पे ऐसे लगता था उस टाइम पे हमें कि बहुत बंदिशें हैं, हमें ये नहीं करने दिया जा रहा, ये नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच के मुझे समझ में आ रहा है कि वो चीजें हमारे अच्छे लिए थी, और उनकी वजह से हमें आज ये जो प्लेटफॉर्म डिसिप्लिन मिला है, डिसिप्लिन मिला है, और हम डिसिप्लिन रह पाते हैं, और जिसकी वजह से हमें सक्सेस जल्दी मिलती है। और जहां तक आप बात करें डाइट की, खाने की, तो जो वहां का खाना था वो इंडिया में बेस्ट खाना था, बेस्ट फुल न्यूट्रिशन फूड था, स्पोर्ट्समैन के लिए सब कुछ अच्छे था। और इसका श्रेय जो है ना कि ये चीजें कैसे मैनेज होती थी, अब समझ में आता है कि पूज्य गुरुजी का जो विजन था वो हम लोगों को इस लेवल तक पहुंचाना था, इसलिए हमें ये फैसिलिटीज दी गई थी उस टाइम पे। जी 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 जी। नवजीत जी, क्योंकि अब तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप पहुंच गए हैं जो बहुत से युवाओं का सपना है, ये एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात होती है। क्या आपको कभी ऐसा भी आसपास से या आपके कलीग से सुनने को मिलता है कि आप डेरा फॉलोवर हैं या पूज्य गुरुजी को मानते हैं, कुछ अलग, कुछ ऐसा आपको लगता है? कुछ ऐसा कभी होता है आपके साथ? देखिए, ऐसा अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है कि एक इंटरव्यू चल रहा था, तो मैंने जैसे ही डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का नाम लिया, और मैंने मेरा पूरा क्रेडिट उनको दिया, क्योंकि बहुत से लोग इस क्रेडिट को लेने के लिए बेताब थे कि कब मैं उनका नाम। लेकिन क्या है कि हमारे खून में जो चीज है कि जिसने हमें सिखाया, जिसने हमें पढ़ाया, जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया, तो हम लोग जानते हैं, हमारा दिल जानता है कि हम लोग कैसे पहुंचे हैं। तो उस टाइम मैंने मीडिया में जैसे ही एक इंटरव्यू किया, मैंने नाम लिया, तो जितने भी मेरे साथ के लोग थे, इंटरव्यू खत्म होते ही उन्होंने मुझे बोला कि
तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुझे किसी एक पर्टिकुलर आदमी को क्रेडिट नहीं देना चाहिए, तुझे उसका नाम लेना चाहिए, तुझे उसका नाम लेना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ कि मुझे किसी से कोई डर नहीं है कि ये चीज रुतबा मेरे पास है, मुझे चला जाएगा। लेकिन मेरे लिए मेरा सतगुरु जो सर्वप्र है, सबसे ऊपर है। पूरी दुनिया एक साइड पे और मेरा सतगुरु एक साइड पे, मेरे लिए वो बात है। क्योंकि मुझे यहाँ तक लाने वाला मेरा सतगुरु है, और मुझे ये नहीं कि मैं किसी शॉर्टकट से आ गया या किसी तरीके से आ गया। ये सब सतगुरु की दया है जो मुझे यहाँ तक पहुँचाऊँ, और आज नहीं, मरते दम तक हम उसके कर्जा ही रहेंगे और उसका धन्यवाद करते रहेंगे। जी 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 जी, बहुत बहुत बढ़िया और बहुत ही उम्दा बात आपने कही कि पूरी दुनिया एक साइड और मेरा सतगुरु एक साइड। वो इसलिए क्योंकि उसी सतगुरु ने जो है कहाँ से उठाकर आपको कहाँ पहुँचा दिया, उसकी शिक्षाओं ने, उसकी रहमत ने। बहुत बढ़िया बात। जाते जाते अंतिम सवाल, आगे क्या फ्यूचर प्लान है आपके? आपने चीफ कोच की भूमिका अदा कर दी इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और इस देश को उम्मीदें बहुत हैं अब आपसे, क्योंकि स्विमिंग में बहुत ज़्यादा देश ने कुछ किया नहीं है। स्विमिंग में बहुत कम जो है देश की रिप्रेजेंटेशन होती है। अब आगे आपका क्या प्लान है? देखिए, फ्यूचर मेरा जो प्लान है कि हम लोग 2024 ओलंपिक्स, जो कि शायद 2025 में होगा, तो उसके अंदर देश के लिए मेडल लेके आए। क्योंकि स्विमिंग का स्टैंडर्ड बहुत कम था बाकी देशों के कंपेरेटिवली। अगर उनसे कंपेयर करें तो हम लोग थोड़ा सा पीछे थे। अभी हम लोग कॉप अप कर रहे हैं, थोड़ा इसको कवर अप कर रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ, इसीलिए गवर्नमेंट ने मुझे बहुत से कोर्सेज करने के लिए भेजा। एडवांस कोर्सेज किए मैंने, अमेरिका से किए, बहुत जगह से किए। और अभी भी मुझे शायद सितंबर में फिर से अमेरिका जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड कोचेस क्लिनिक है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो शायद मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। तो हम लोग का जो मेरा प्लान है कि देश को ओलंपिक्स के अंदर मेडल जिताए जाएं, जी स्विमिंग के, जी पर्टिकुलरली स्विमिंग के अंदर, क्योंकि स्विमिंग को 200 प्लस खेलते हैं। तो ये मेरा मानना है कि स्विमिंग के अंदर मेडल जिताना मेरा सपना है। और बाकी मुझे लगता नहीं कि कोई भी सपना अधूरा रहेगा अगर हम इसी डेडिकेशन से काम करेंगे और अपने में डिसिप्लिन रहेंगे, तो सब कुछ उस अरदास है उस मालिक से कि जल्दी पूरी होगी। जी जी, बिल्कुल पूरी होगी, और पूरा देश भी आपके साथ है, उनकी दुआएं आपके साथ है, क्योंकि आप बहुत जो है देश के लिए लॉरेल्स लाते हैं, मेडल्स लाते हैं, तो इस देश का नाम रोशन होता है। और प्यारे दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये नवजीत सिंह भुल्लर हैं, भारतीय स्विमिंग टीम के चीफ कोच हैं, जो फिलहाल ब्राज़ील में 24वें डेफ ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अब तक भारत की स्विमिंग टीम की रही है। और नवजीत जो हैं बड़े खुले मन से, साफ गोई से ये स्वीकार करते हैं कि शाह सतनाम जी शिक्षण संस्थानों से उन्होंने शिक्षा और खेल की जो है बुनियादी तकनीक सीखी, और यहाँ से ही हर चीज़ का ककहरा सीख कर आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं। और सीधा सीधा वो श्रेय अपने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को देते हैं। नवजीत, आपने सचकों को अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। थैंक यू सो मच जी। आपके सुनने वालों का, आपका और आप लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच।